दुख के समय में जब अय्यूब ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं और उन सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइए। अय्यूब का जो प्रार्थना होता है ये बहुत ही मुख्य प्रार्थना होता है, क्योंकि पूरे बाइबल में अगर आप देखते हैं अय्यूब ने जितने सारे दुख और कष्ट उठाए शायद कोई उठाए नहीं होगा। अय्यूब के इस दुख के समय में वो कैसे प्रार्थना कर रहा है ये हमें जानना और बहुत कुछ सीख सकता है उस प्रार्थना से। सबसे पहला, अय्यूब जो था वो अपने दुख को छिपा नहीं रहा था। वो परमेश्वर के सामने आकर बता रहा था कि परमेश्वर मैं दुखी हूं, परमेश्वर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, परमेश्वर मुझे दुख लग रहा है, परमेश्वर मुझे ठेस पहुंचा है। अय्यूब के साथ के 11वां जब हम देखते हैं वो कहता है कि मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं अपना दुख को परमेश्वर के सामने में जाकर बताऊंगा और मैं अपना कड़वा मन परमेश्वर के सामने उंडेलूंगा। हमें अधिकार है, परमेश्वर के संतान हैं हम, इसलिए हमें अधिकार है कि परमेश्वर के पास जाकर हम ये बताएं, परमेश्वर मुझे दुख लग रहा है। कई बार जब मैं बहुत कष्ट समयों में रहता हूं तो मैं परमेश्वर को बताता हूं, परमेश्वर मुझे दुख लग रहा है, मुझे रोने का मन करता है और मैं रोता भी हूं, क्योंकि ये होता है नम्रता कि हम परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा रहे। बहुत जन होते हैं जो परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं नहीं नहीं मैं संभाल लूंगा। हम कुछ नहीं संभाल पाएंगे, संभालेंगे तो परमेश्वर। दूसरा, योग के इस प्रार्थना से हम एक चीज सीखते हैं कि योग कई सारे सवाल उसके मन में आ रहा है और वो चाहता है कि वो जाने कि परमेश्वर की ओर से कि मैं दुखी क्यों हूं। क्योंकि जब हम दुख में रहते हैं, जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हमारा कोई काम रुक जाता है तो हमारे मन में संदेह आता है कि मैंने क्या गलत किया कि ये रुक गया मेरे जीवन में, या आशीष रुक गया मेरे जीवन में। दूसरा सवाल ये उठता है, मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं। योग के 13:3 में योग कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने जाकर मैं पूछूंगा और मैं वाद विवाद करूंगा, मैं जानने का कोशिश करूंगा कि मेरे जीवन में यह दुख क्यों है। और योग कई सारे सवालात पूछता है परमेश्वर। वो कंसिस्टेंटली परमेश्वर के पास जाकर पूछता है कि परमेश्वर मैं जानना चाहता हूं मेरे जीवन में दुख क्यों आया है, ये कष्ट क्यों आया है, अचानक ये पीड़ा क्यों आया है। और एक चीज हम यहां ध्यान से देखते हैं कि योग का कोई उन प्रश्नों का सवाल का जवाब उसे नहीं मिला। बहुत सारे सवाल जो योग ने पूछा परमेश्वर से उसका जवाब उसे नहीं मिला। हम कई बार परमेश्वर को बहुत सारे सवालों का जवाब पूछते हैं, परमेश्वर उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर ने वरन ऐसा जवाब दिया कि उन सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन योग को परमेश्वर ने उस दुख से बाहर निकाला और दुगना आशीष दी। परमेश्वर ने अय्यूब को दुख से निकाला, यही परमेश्वर का उत्तर था अय्यूब के उन सवालों का। कभी कभी हम परमेश्वर को कई सारे सवाल पूछते हैं, परमेश्वर उसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर हमें दुख से बाहर नहीं निकालेगा। और एक चीज बहुत हम यहां सीखते हैं कि अय्यूब दुख में था, लेकिन परमेश्वर कहता है अय्यूब के दोस्तों से कि जा, मेरा जो भविष्यवक्ता है, मेरा जो दास है अय्यूब, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हें उस पाप से बाहर निकालूंगा। हम उस परिस्थिति में नहीं हो सकते, हम दुख के परिस्थिति में हो सकते हैं, हम कठिनाई के परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रार्थनाएं दूसरों के लिए फलवंत नहीं होंगी। एक आशीष अगर मैं नहीं पाया हूं तो मैं दूसरा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आशीष जो मैं नहीं पाया हूं वो नहीं पा पाएंगे। नहीं, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने तो नहीं पाया ये आशीष, लेकिन मैं इस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये व्यक्ति ये आशीष पाए। तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हम कोई भी कठिन परिस्थिति में रहे, लेकिन हमारा प्रार्थना है उस कठिन परिस्थिति में हम दूसरों के लिए विज्ञापन करना नहीं भूलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं। अय्यूब के जीवन में इतने दुख होने के बावजूद भी सबसे पहले उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। जैसे परमेश्वर ने उसके दोस्तों को क्षमा किया, उसके बाद अय्यूब के जीवन में दुगना आशीष आया। मध्यस्थ प्रार्थना बहुत जरूरी होता है, इंटरसेशन प्रेयर बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमें कितने भी तकलीफ समय में क्यों ना हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।